ये सीधी सी बात है ना, मैं कह रहा हूँ राइट विंग की तरफ जा रही है। करने के लिए बुला दूंगी मैं। आज कांग्रेस को छोड़कर जा रहे नेताओं पर आज बात करने के लिए आई हूँ, कांग्रेस की परेशानियों पर बात करने के लिए आई हूँ। और तस्लीम साहब, आपको मैंने इसीलिए बुलाया। कांग्रेस की परेशानी राहुल गांधी है, इसलिए कि राहुल गांधी जो है राइट विंग पॉलिटिक्स को यू हैव ऑल द राइट टू से व्हाट यू फील लाइक सेइंग सर, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। प्रभु राम के मंदिर को जब गिराया गया उसके बारे में वो शहादत आपको याद नहीं करनी है, उस शहादत के बारे में आप चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। उसको आज जब वापस लौट के कहाँ लिखा है ये, तो कहाँ लिखा है? मैं आपको प्रूफ कहाँ लिखा है? मैं आपको प्रूफ देखिए, राम मंदिर की शहादत हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रूफ तारीख में मौजूद नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि हक पर रहना बेहतर है आपके लिए भी, इस देश के लिए भी और हर मुसलमान के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। रूबिका जी, राम मंदिर की शहादत कब हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत को सारी दुनिया ने वही तो प्रॉब्लम है ना। आपकी माने तो बढ़िया, आपकी ना माने तो आप लोग एजेंडाधारी हैं, आप लोग आइडियोलॉजिकल, आप लोग आपकी आइडियोलॉजी जो है वो जहन्नुम में जाए। मैं अल्फाज से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप रुकिए सर, मैं आगे मैं इस पर बहस कर लूंगी ना सर, अलग दिन रखते हैं इसके लिए। अनुराग भदौरिया जी। रूबिका जी, मुझे एक लाइन चाहिए, बहुत जरूरी है, कांग्रेस की बातचीत हो रही है, एक लाइन परसेप्शन एक क्लियर करना है। अब रूबिका जी, मैं उठ के जा रहा हूँ, अगर यही सब करना है आपको तो फिर गलत बात है। नहीं रुक जाइए ना, मुझे एक मिनट एक फैक्चुअल चीज करेक्ट करनी है, एक लाइन एक ही मिनट से थोड़ी होता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा कि भाई आप 20 मिनट तक बैठाए रखेंगे उसके बाद बोलेंगे चले। एक ही मिनट, अनुराग भाई एक ही मिनट, फिर आप ही बोल दीजिए। एक ही मिनट चाहता हूँ, करना है कह रहे नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इन जनरल यार नहीं आपके ही है, कोई बात नहीं। अनुराग भाई को बोलने दीजिए, मैं बाद में बोलूंगा, बोलने दीजिए। आप लोग डिसाइड कर चुके हैं? नहीं बोलने दीजिए, आप बोलो, मुझे बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी। अनुराग जी प्लीज बोलिए, आप बोलिए। होता है नहीं, आप डिबेट में बुलाते हैं। अरे गठबंधन के साथ ही हैं, अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अनुराग जी, अपनी बात। गठबंधन के साथ ही मैं सवाल का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अपना जवाब दे दीजिए। कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हाँ तो यार, मैंने बुलाने के बाद इस तरह का जो एजेंडा चलता है, देखिए अब क्या बोले, बोलने का मूड ही खत्म हो गया। आप बुलवा लीजिए, पहले बुलवा लीजिए। मूड पे थोड़ी बोलते हैं, चुनाव कोई मूड पे लड़े जाते हैं क्या? अरे छोड़िए, आप बुलवा लीजिए, आप बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए। आप अपना एजेंडा चला लीजिए। सारा का सारा यहाँ पर बात करनी है। तस्लीम रहमानी साहब, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है मुझे देख रहा हूँ। अरे आप हिंदू मुस्लिम इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। बाबरी मस्जिद कहाँ से आगे बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने को, और आप चले गए हिंदू मुस्लिम की बात पे। मैंने थोड़ी किया, तस्लीम रहमानी बोल रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी। अब बन गया आपका मूड, अब बन गया, आप बोलिए। अरे भैया, MY वालों का तो ध्यान कर लो। तहसीन पूनावाला और तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम कर। अरे तहसीन हो गया और अनुराग के साथ वापस आइए। हाँ बोलिए। अब मैं बोल लूं? सुधांशु जी, एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। अब तेरा क्या होगा साथिया, गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे? क्या होगा मेरे साथिया? सवाल तो ये है, जिनके लिए, जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? हमें चिंता आपकी हो रही है। और आप चिंता किसकी कर रहे हैं? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं। वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे। सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए। जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए। फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में वीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद, उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद। मैंने पूछा आपसे क्या? मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। मैं नहीं पूछता हूं क्यों, ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक, तो मुझे याद आ गया। यही पार्टी है ना जो कहती 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे। और अपने ही देश की SBI से आप अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे। वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी। तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला।
और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे। ये आपकी हालत हो चुकी है। आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप अभी बोलोगे हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हम 3री भी बन जाएंगे, लेकिन यहां पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। फिर कहेंगे हम 5वीं बन गए, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का। अभी भी किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप बोलेंगे मैं 5वीं 3वीं पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए, लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन मिला रखा है। आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं। कमाल है भाई। कौन सी इकोनॉमी, कहां की इकोनॉमी भाई? क्या हालत है देश के अंदर में? बेरोजगारी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको? ये देश की जनता जानती है, इस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए जीडीपी क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इसमें कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कि हर चीज में बोलोगे 1950, 1970, 1980, 1990 आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था। आप आओगे तुमको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे। आज वो लाइन में लगा दिया आपने और कहते हो हमने उन्नति कर दी है देश की। इतनी उन्नति कर दी है कि 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है। सोचिए आप, इन लोग खराब दिखा रहा था जो आईना देखेंगे नहीं। खराब मूड में इतना बढ़िया बोलते हो आप, मैं ऐसा ही करूंगी हर बार। 19 मिनट बाद आपको बुलवाऊंगी। बढ़िया नहीं, मैं तो इनको खराब मूड में इसे कहते हैं। खराब मूड में बढ़िया भाषण दे। एक लाइन दे दे। नहीं, एक और। अब आप रुक जाइए अनुराग जी, मैंने 5 मिनट एक को आदमी बीच में नहीं बोला। ऐसा लग रहा था लाल किले की प्राचीर से अनुराग भदौरिया ही इस वक्त देश की जनता को भाषण दे रहे हैं। 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। अब तेरा क्या होगा साथिया, ये भी बता देना। सुधांशु गौरव आ जी, गए एक ही लाइन चाहिए। और लोग आने वाले। ओके। तहसीन पूनावाला प्लीज 10 सेकंड। और एलजेपी से हमारे वाजपेयी जी भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं। उनका मूड खराब हो गया, फिर क्या करेंगे बताइए आप? हैं मुझे 10 सेकंड से कम चाहिए। हाँ बताइए। देखिए, आपके शो में अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, उस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमें बताया गया था कांग्रेस का एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी गलती नहीं रूबिका जी, आई रिस्पेक्ट यू और यू नो दिस। ये तस्लीम साहब यहाँ आके बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, ये वो। आप देखिए इस चीज को, और परसेप्शन बना कांग्रेस के खिलाफ परसेप्शन बना इंडिया अलायंस में। थोड़ा सा कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि एसडीपीए का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, ऑफिशियली कहा है। ये बात कहीं नहीं आ रही। ये देखिए आखिर ये लोग जो है ना, ये प्लीज रूबिका जी मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। ये भाजपा की मदद कर रहे हैं। सुधांशु जी का ये पिच हो गया। सुधांशु जी पे इस पिच पे आप जीत ही नहीं सकते हो, और सुधांशु ने इस पिच के ऊपर छक्के पे छक्के लगा दिए। ये देखिए ये कैसे हो रहा है। ये आप इसके खिलाफ अनुराग भाई, आप हमारे साथ जो है मुसलमानों का सूरत देख के आपको पसीने छूट जाते हैं। ये हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि राहुल